प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मुमुक्षु श्वेताबेन से जैन मुनि की इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह यदि कोई दीक्षार्थी सर्वप्रथम बार गुरुकुलवास में रहने के लिए जाता है तो किस तरह की कठिनाइयाँ, किस तरह का जीवन परिवर्तन वहाँ देखने मिलता है और क्या ऐसा वहाँ का माहौल रहता है जो उन्हें वहाँ रहने के लिए तत्पर करता है, क्यों वहाँ का जीवन उन्हें पसंद आता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सबसे पहली बार जब गुरुकुलवास में गए होंगे तो कुछ भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं रहती है और फर्स्ट टाइम आप जब उनके पास रहने गए होंगे तो सहज है कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज हुई रहेगी, सेट भी नहीं हुए रहेंगे। तो वहाँ पे रह के आप कैसे उसको ओवरकम कर पाए, कैसे वहाँ पे सेट हो पाए, वो एक जानना था। राहुल भैया, सच्ची बोलूँ तो मेरे केस में क्या था कि फर्स्ट टाइम मम्मी और पापा मुझे अहमदाबाद पारसमढ़ी में छोड़ने आए थे। वहाँ हमारा चौमासा था। वहाँ पहली बार मैं गुरुकुलवास में रहने के लिए गई थी। छोटा सा उपाश्रय था, मच्छर का थोड़ा बहुत उपद्रव था और सबसे पहले मम्मी को टेंशन वो होता था कि मुझे रोज़ फरसान चाहिए खाने में। तो उसको यहाँ पे पूरी मारवाड़ी पब्लिक है, कैसे वो खा पाएगी रोटी और सब्जी, तो उनको थोड़ा अंदर से होता था। लेकिन प्रभु कृपा कैसी होती है मैं आपको बोलूँ कि मम्मी मुझे छोड़ के जा रहे थे, उनकी आँख थोड़ी भीनी हो गई थी और उनके जाने के बाद तुरंत ही एक बहन आए और उन्होंने साहब जी को आके ऐसे बोल दिया कि आपके पास ये मुमुक्षु आई है तो आपको कहीं उसको नहीं भेजना है, 4 महीना ये मेरे घर पे ही खाना खाएगी। तो ये शासन और प्रभु की कृपा क्या करती है, मैं दूसरे दिन उनके घर पे गई तो ऐसे नहीं कि ऐसे उन्होंने खिला दिया। एक बाजोट था, उस पर चांदी की थाली थी और रोज एक फरसान, एक मिठाई और एक सब्जी और एक फ्रूट रोज था। ऐसा मैंने एक दिन उन्होंने नहीं खिलाया, 4 महीना वहीं बाहर बाजोट पे थाली में ऐसे ही उन्होंने खिलाया। तो मैं 4 महीने किसी के घर पे खाने के लिए नहीं गई हूँ। तो ये हमारा जीन शासन है। तो क्या है कि ये प्रभु की कृपा इतनी होती है ना कि यहाँ से यहाँ जाते हैं ना, लेकिन शासन इतना उज्जवल है ना हमारा कि सब जगह पे सगवड़ता मिल ही जाती है और ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं होता। मैं आपको एक बात बोलूँ कि IAS ऑफिसर जिसको बनना रहता है तो उसके लिए बच्चे लोग क्या प्रिपरेशन करते हैं। जब भी 9th 10th उनका चालू होता है, GPSC UPSC की एग्जाम वो चालू कर देते हैं और उनका गोल क्या रहता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। पूरे दिन वो पढ़ाई करते रहता है, उनको कष्ट नहीं होता। उनके माँ बाप क्या करते हैं, उनको IFS ऑफिसर बनाना है, उनको पता है कि 5 साल साथ उसको स्ट्रगल रहेगा लेकिन उसकी लाइफ एकदम, उनका फ्यूचर एकदम सिक्योर हो जाएगा। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरा गोल क्या है कि मुझे मोक्ष में जाना है। मुझे एक ही ऐसा जैन धर्म है जिसमें ऐसे बोला जाता है कि आप प्रभु बन सकते हो जी। सब धर्म में क्या है कि वो कृष्ण की भक्ति करो आपको स्वर्ग मिलेगा, आप अल्लाह की भक्ति करो आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन ऐसा एक ही जैन धर्म है, वो बोलता है आप प्रभु की भक्ति करो आपको प्रभु का पद मिलेगा। तो मैंने वो गोल फिक्स कर दिया है कि मुझे प्रभु बनना है, साधु भी नहीं बनना है, मुझे भी परमात्मा के जैसे ही परमात्मा बनना है। तो उसके लिए ये जो सब है ना, वो मुझे स्ट्रगल दिखती ही नहीं है। तो बस इसीलिए मुझे वहाँ के कष्ट कुछ नहीं लिए। बस मेरा तो गोल वही है कि मुझे ये साधु पद में आके, ये साधु पद, ये सर्ववृत्ति वो मेरा साधन है, उसमें बैठ के साध्य मीनिंग कि मैं शिक्षिला में जाऊंगी। तो ये मेरी पूरी जो जर्नी है ना, वो साधु वेश में जाके, चारित्र पद में जाके मुझे सिद्धिशिला तक पहुंचना है जी। तो इसीलिए मुझे कष्ट नहीं दिखता। जैसे उनको IFS बनना है तो मुझे ऐसे प्रभु बनना है, तो ये सब कष्ट नहीं है। श्वेताबेन, आप एजुकेटेड हो, संपन्न हो और एक तरह से आप बोलो सक्षम भी हो कि आप यहाँ रह के धर्म को आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ रह के धर्म का ज़्यादा प्रचार कर सकते हो और आपको वो भावना भी है, वो मक्कमता भी है, धर्म को समझे भी हो। तो आपको ऐसे नहीं लगता कहीं कि यहाँ रह के मैं धर्म में ज़्यादा जुड़ूँ, ज़्यादा लोगों को जोड़ूँ, क्योंकि यहाँ पे मीडियम्स हैं, आप उधर जाके एक मर्यादा में हो जाओगे, बाकी रूल्स रेगुलेशंस अलग है। तो आप एज ए श्राविका यहाँ रह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर्म में जोड़े, तो वो रास्ता क्यों नहीं सिलेक्ट किया? राहुल भाई, आपको बोलूँ, आपको पता नहीं होगा, एक ऐसा समय था जो 7-8 साल हो चुके थे, तब तक पापा माने ही नहीं थे कि आपको दीक्षा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं जी रहा हूँ तब तक तो नहीं दूंगा दीक्षा। एक बार उन्होंने ऐसे भी ऑफर कर दी थी कि ये मेरा पूरा घर है, मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी है, आप दोनों भाई बहन साथ में रह के जीना, आप दोनों का सब आधा आधा। लेकिन आप यहाँ रह के आप साधु साधु में ब्यावच करना, कोई NGO में काम करना, मुझे ये सब बहुत पसंद है।
तो आप ये सब करना, लेकिन आप दीक्षा मत लो। आप यहाँ रह के जिन शासन का काम करो, जिन शासन की सेवा करो, लेकिन दीक्षा मत लो। उन्होंने तो अपने बड़े दिल से ऐसा सब बोल दिया था। लेकिन आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। 2 लड़का है, एक पापा के, और एक लड़का है ना, पापा का धंधा है, वो एक छोटा करियाना की दुकान है, वहाँ वो सब चॉकलेट्स वगैरह ऐसे वेफर्स के पड़ीके सब रखते हैं, उसका धंधा करते हैं। और उन्होंने, पापा ने वो लड़के को यहाँ पे बिठाया और वो लड़का वहाँ काम करके आराम से अपना पेट भर सकता है, इतना वो कमा लेगा। लेकिन वो लड़का है ना, वो कैरिबल है, वो सीए बन सकता है। तो वो लड़का क्या करेगा? सीए बनेगा। वो छोटी दुकान में बैठेगा, वो अपना पेट भरेगा, बट अलग से भरेगा। हाँ, तो उसमें उसको संतोष नहीं रहेगा, उसमें उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मेरे केस में था। मुझे ये पापा ने जो सब दिखा है ना, वो सोना चांदी रत्न के जैसा था। उससे क्या होगा कि मैं अपना पेट भर सकती थी, लेकिन मैं आगे नहीं आ सकती थी। यहाँ मेरी लिमिट्स हो जाती थी। लेकिन ऐसे ही मुझे पता है कि मैं कैपेबल थी। मुझे मोक्ष में जाने के लिए जो आराधना, वो जो करना था, वो मैं संसार में रह के नहीं कर पा रही थी। मेरा गोल मोक्ष में जाने का था, सिर्फ ये भव का भाथा भरने का नहीं था। मुझे तो ये भव का, और जब तक मैं मोक्ष में ना जाऊँ, वो सब भव का भाथा यही मेरी पूरी छोटी सी जिंदगी में भरना था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कैपेबल हूँ और मैं वहाँ जाके पूरा भाथा भर सकती हूँ, और वो साधु जीवन में ही मैं भर सकती हूँ। क्योंकि हमारे में बोला है कि मोक्ष में जाने के लिए सर्ववृत्ति लेनी ही पड़ती है, और मेरू पर्वत जितने आगे लिए हैं और रखे हैं, तो क्या पता ये मेरा लास्ट ऑर्डर रहेगा, तो मैं ये पुरुषार्थ कैसे छोड़ दूँ। इसलिए ये जो था ना, वो छोटी सी लाभ था उसमें, वो इस भव का भाथा में बांध सकती थी। लेकिन मुझे मोक्ष में जाने के लिए सब भव का भाथा भरना था। इसके लिए मेरे पास इतनी छोटी सी जिंदगी बाकी थी, इसलिए मैंने ये ऑफर नहीं चुनी, और मैं संयम जीवन के लिए जा रही हूँ। द जैन फाउंडेशन के तहत इस तरह के अनेक वीडियोस, दीक्षार्थी के साथ वार्तालाप के वीडियोस आते रहेंगे। आगे आने वाले अपडेट्स को देखने के लिए द जैन फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।